हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज हम करने वाले हैं हमारा बेसिक सैंपल पेपर सॉल्व। स्टैंडर्ड हमने कर लिया है। स्टैंडर्ड हमने सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले डाला था। स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर जिस दिन आया था ना, उसी दिन ही रात को हमने सोल्व कर दिया था स्टैंडर्ड का। बट फिर भी आपका सपोर्ट इतना नहीं मिला। अब बेसिक को करते हैं हम बिल्कुल अच्छे तरीके से, हर एक पॉइंट कंसेप्ट से समझते हैं। क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, उसके कंसेप्ट भी करेंगे। क्लियर? और तो होपफुली ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैलाएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। तो बेसिक सैंपल पेपर ये मैं ही हूं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओ भाई, पहले इंस्ट्रक्शन होती है, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं। तो फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स अगर बात करें, इक्वेशन में रूट्स होते हैं और पॉलिनोमियल वगैरह उसमें हम जीरोस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जीरो, ये सब के बारे में डिटेल में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन डाली हुई है। और ये तो छोटी सी टर्म है, इसको स्प्लिट करना है। बड़ी बड़ी टर्म हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर पड़ी है, आप जाकर देख लेना। नहीं तो कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अब इसको सबसे पहला रूट्स कैसे निकाले इसके, मतलब ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। ये मिडिल टर्म को पकड़ो, इसको स्प्लिट करना है। मतलब मिडिल टर्म का सम अगर देखे तो -7 है, और अगर प्रोडक्ट देखे तो 3 6 जा माइनस का 18। तो इसको इस तरह से तोड़ना है, मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि सम -7 आए और प्रोडक्ट माइनस के 18। तो तोड़ दो ना, माइनस के 9 और प्लस के 2 और माइनस के 9 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से टूट गया। तो पहला काम क्या करना है, मिडिल टर्म को पकड़ना है, पकड़ लो और फिर देखो कि सम क्या चाहिए और प्रोडक्ट क्या चाहिए। अब क्या करते हैं, रब कर देता हूं। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं इस तरह से लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक ही क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई, जो जो क्वेश्चन में आने वाले कंसेप्ट हैं वो सब करेंगे। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से 3x कॉमन आ गया, तो अंदर बचा x माइनस 3। जो यहां आएगा वही यहां पर आएगा बाबू मोशाई। तो प्लस का 2 यहां से कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अब क्या करते हैं, एक बार तो इन दोनों को लिख दो, एक बार इसको लिख दो। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों में से x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो x माइनस 3 को अलग लिख दिया और 3x प्लस 2 को अलग लिख दिया, इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि रूट्स निकालो, तो एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार अब बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, लाइन तो आप लगा ही लोगे। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस का 2 उधर जाके -2, तो x की वैल्यू -2/3। तो दो रूट आ चुके हैं आपके। फिर आप क्या करिएगा, बढ़िया सा एग्जामिनर को खुश करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे। तो देयरफॉर रूट्स आर, एग्जामिनर जी, रूट्स आर x इज इक्वल टू 3 एंड -2/3। इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दो, क्योंकि एग्जामिनर तो ऑलरेडी टेंशन में है, उसने बहुत सारे पेपर चेक करने हैं। वो सीबीएसई के क्या होते हैं, स्कूल्स के टीचर ही होते हैं, वो प्राइवेट स्कूल के, उनको टेंशन नहीं चाहिए। उनको तो साफ साफ दिखना चाहिए, सब साफ साफ दिखा दो और उसके बाद नंबर दे दो। ये मत लिखना नंबर दे दो, ये लिख देना। ठीक है, चलो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? बट इसका और भी है, तो और मतलब क्वाड्रेटिक में साथ साथ में नोट भी करते रहो कि क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन और में भी आएगा, आ सकता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट।
रियल और इक्वल रूट, तो लिख लेते हैं। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, 3x² प्लस kx। तो ये और वाला पार्ट है क्वेश्चन, 3x² प्लस kx और प्लस 3। आपको k निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको k निकालना है। बट कंडीशन दी हुई है कि रूट्स आर रियल और इक्वल। रूट्स जो है रियल भी है और इक्वल भी है। मतलब रियल और इक्वल कब होंगे, जब मेरा d, रियल और इक्वल कब होते हैं, जब d मेरा इक्वल टू 0 हो, तो भी रियल होते हैं। रियल भी है इक्वल भी है, रियल हो और इक्वल हो। क्लियर? यहां पर देखो क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो यहां पर देखो डियर स्टूडेंट्स, रियल जब होता है जब d 0 और d ग्रेटर देन 0, तो भी तो रियल होते हैं। बट इक्वल जब होते हैं जब d इक्वल टू 0, तो हमें ये वाला केस लेना है कि d इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अगर इसने ऐसा बोला होता कि रियल रूट, अगर ये बोलता सिर्फ रियल बोलता, अगर ये सिर्फ रियल बोलता, तो हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते, क्योंकि अब चाहे इक्वल हो, है तो रियल है, तो रियल के केस में ये वाला चलता। बट इसने बोला है कि रियल एंड इक्वल, तो सिर्फ ये d इक्वल टू 0 वाला ऐसा केस है जिसमें इक्वल होते हैं, तो हमने ये केस लेना। ये बातें ध्यान रखना है यार, सारी बातें डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्लियर है ना? तो आगे चलते हैं। तो अब मैं d इक्वल टू 0, d की वैल्यू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स देखो, ये a है, ये b है और ये c है। बस b² यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 3, इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, इक्वल टू 0। तो यहां एक बढ़िया सी लाइन, वो तो आप लगा ही लोगे, 36। ये स्क्वायर उधर जाके जैसे ही स्क्वायर रूट होगा, तो ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट से वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस 6 आएगी, k की वैल्यू प्लस माइनस 6। जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट में जाते हैं तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है, और ये बात आपको 8th क्लास में पता हो जानी चाहिए। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उस पे भी ये पॉइंट के लिए छोटी सी 2 मिनट की वीडियो बना दूंगा कि क्यों, ऐसा क्यों। क्लियर? मैं ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6। अब चेक करो कि क्या k प्लस माइनस 6 पर वाकई इसके इक्वल रूट आते हैं या वैसे ही पागल बना रहे हैं। तो आप अभी तो आपके पास एग्जाम नहीं दे रहे ना, अभी तो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। क्लियर? तो अभी यहां पर आप चेक करके देखो कि सच में आ रहे या नहीं आ रहे। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना पेपर में कम दिमाग लगेगा, कम टाइम लगेगा, जल्दी से सोल्व करके आओगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी और इसका भी और इसका भी, इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी और इसका भी आर ज्वाइंट एंड टू एंड, जोड़ दिए हैं आपके सामने, टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। अब सिंपल सी बात, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, 3 क्यूब है, अगर आप उनको जोड़ोगे एक के साथ एक के साथ एक, तो जो एक डायमेंशन नया बनेगा वो क्यूबॉइड बनेगा। क्यों? क्योंकि वो जो बनेगा उसकी लेंथ, जो लेंथ है और ब्रेड्थ और हाइट वो इक्वल नहीं होगी। जब वो इक्वल ही नहीं होगी तो वो क्यूबॉइड बनेगा। तो बोल रहा है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो पहली बात तो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का। पहले तो एक नंबर ले लो, क्वेश्चन आता है नहीं आता, एक नंबर ले लो, ये लिख दो 2 into LB प्लस BH प्लस, सब्जेक्टिव पेपर है यार,
ठीक है ना, नंबर किसके हैं आपके, एक एक स्टेप के मार्क्स है यार। अब इसका वॉल्यूम 64 है, तो इसकी अब क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम 64 है, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। मान लिया साइड ए है, तो ए का क्यूब इज इक्वल टू 64, और ये क्यूब उधर जाके जब क्यूब रूट हो जाएगा तो क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4, तो 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है भाई, तो इसकी साइड, हाँ सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ये देखो, तो साइड 4 आ जाएगी। तो मतलब पहला क्यूब है उसकी साइड 4 आ चुकी है, तो सारी चीजें इक्वल होंगी क्यूब की, तो सारी साइड सेम होंगी। तो ये पहला इस क्यूब है, इसकी साइड 4 है, एक 4 वाला और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, तो इस जो ये नया क्यूबॉइड बना 4 + 4 4, ये कितना आ गया, तो नए क्यूबॉइड की जो लेंथ है, नए क्यूबॉइड की जो लेंथ बनेगी वो 12 बनेगी। बट क्या ब्रेड्थ और हाइट चेंज होगी, मान लिया ये बन गया, अभी लिया है 1+ का फोन, ठीक है। अब मान लो ये छोटे छोटे क्यूब जोड़ के एक बड़ा बन गया है क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड बन गया, इसकी लेंथ तो चेंज होगी, बट इसकी ब्रेड्थ और हाइट चेंज होगी नहीं यार, ये तो ब्रेड्थ और हाइट तो नहीं चेंज होगी ना। ये छोटे छोटे ये पीस जोड़ा, ये पीस जोड़ा, ये पीस जोड़ा, लेंथ तो बढ़ गई, बट ब्रेड्थ और हाइट थोड़ी बढ़ेगी यार, यही तो है आपके सामने। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो निकाल देते हैं। इज इट क्लियर? तो 2LB + BH + HL, तो देख लेते हैं। 2 × में L अब मेरे पास कितनी होगी, मैं लिख लेता हूं। L अब मेरे पास यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूं, रेड मार्कर से लिख लेता हूं। L आपके सामने है यार, L देखो 12 होगी, ब्रेड्थ 4 रहेगी, H भी 4 रहेगी, ठीक है, आप ये कर ही सकते हो। 12 ब्रेड्थ कितनी है 4 प्लस ब्रेड्थ 4 है, हाइट भी 4 है, प्लस हाइट 4 है और लेंथ 12 है, तो 12 4 जा 48 और 12 4 जा 48, 96 और 4 4 जा 16, ये मल्टीप्लाई 2, 96 और 16 ये हो गया 112, 112 इंटू 2 224। सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इज इट क्लियर? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इंटर हाउस क्रिकेट मैच was organized by the school, distribution of run made by the student is given below। तो आपको क्या निकालना है, आपको मीडियन निकालनी है। तो मीडियन निकालने के लिए मीडियन निकालनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इनको लिख लेता हूं, जो इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है। ये क्लास इंटरवल हो गई, ये कितना है 0 से 20, 20 से 40, 60 से 80 और 80 से 100, ये लिख लिया। अच्छे से सीखते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है मीडियन से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, कितने 4 6 5 3 4, 4 6 5 3 4। तो ये मीडियन निकालनी है हमें, क्लियर। तो सबसे पहला काम, आपको जब भी मीडियन निकालनी हो, आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF निकालनी है। ये CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को जो ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। जैसे और डिटेल में जानना है तो मैं सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल क्रैमिंग लेस स्टडी होगी यहां पर, ठीक है। तो देखो पहली तो आती है 4, 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ गई। यहां तक समझ आया, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, उसके बाद आपको पहले तो कम्युनिटी फिर n फाइंड करना है, जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका सम फाइंड करना है। इनका सम 22 ही आएगा, तो इस सभी इन सारे का सम कितना आया 22, इन सब का सम, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो क्वेश्चन आए या ना आए, पहले इंटरवल बनाए,
उसके बाद CF निकाल लोगे, एक नंबर तो ले लोगे यार, 2 3 का 4 का है, कुछ तो लो यार, स्टेप वाइज मार्किंग है, ठीक है। फिर आपको n निकालना है, कैपिटल N, सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ के n आएगा। यहां तक समझ आ गया। उसके बाद क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब देखो n जो आया है, ध्यान से समझो मीडियन कैसे निकालते हैं, बड़े प्यार से। n/2 22/2 11 आया, n/2 11 आया। अब ये जो 11 आया, अब CF में जाओ कि 11 से जस्ट अबव कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 11 से जस्ट अबव कौन सी फ्रीक्वेंसी है। 11 से जस्ट अबव की बात करें तो ये वाली फ्रीक्वेंसी है 11 से जस्ट अबव, और जो इसके सामने वाली क्लास है, ये इस क्लास को बोलेंगे हम मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास, प्यार से समझेंगे हर एक चीज। यहां तक समझ आया? आगे चलते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब जो मीडियन क्लास आई है डियर स्टूडेंट्स, मीडियन क्लास आई है मेरी 40 और 60, ये मीडियन क्लास आई है। अब ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट है, इसको बोलते हैं L आ गया मेरा 40। और H क्या होता है, हाइट होता है, गैप होता है, विड्थ होती है। जो इंटरवल के बीच में गैप होता है ना, गैप, ये हाइट यानी 0 से 20 के बीच में 20 का गैप है, 20 से 40 के बीच में फिर 20 का गैप है। इनके जो गैप होते हैं इनको H बोलते हैं। और H कितना है यहाँ पर 20 है, क्योंकि 0 से 20, 40 से 60, 20 का गैप है। ये सारी चीजें आ गई। अब फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, माइनस CF अपॉन F इंटू में H। ये फॉर्मूला होता है। L पता लग गया, n/2 पता लग गया, H पता लग गया। ये CF और F क्या है यार? अब CF और F कौन सी लेनी है वो भी बता देता हूं। जो मेरी मीडियन क्लास है उसके सामने वाली तो फ्रीक्वेंसी लेनी है, और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, मीडियन क्लास के सामने वाली ने ली, उससे ऊपर वाली CF लेनी है। तो CF का काम करेगी ये और F का काम करेगी ये, बस ये ध्यान रखना है। CF कौन सी लेनी है, जो मीडियन क्लास वाली CF से ऊपर वाली लेनी है, और F कौन सी लेनी है, मीडियन क्लास के सामने वाली। बस मीडियन कुछ है ही नहीं है। स्टेप वाइज आपको बताया कि पहले आपको CF निकालनी है, फिर N निकालना है। स्टेप वाइज अच्छे से पॉज करके वीडियो को देख लेना, रोक के देखना, स्पीड स्लो करके देखना, बार बार देखना, ध्यान से देखना, बट मीडियन पे क्वेश्चन आ सकता है। अब निकाल देते हैं मीडियन। L कितनी है मेरी, L कहां पे है, L मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 40 प्लस n/2 डियर स्टूडेंट्स कितना था, 11 माइनस CF कितनी थी मेरी 10 अपॉन में F कितना था 5 इंटू में H कितना था, H हाइट कितनी है 20। बस हो गया। ये 5 इससे कट जाएगा 4, 11 माइनस 10 1 इंटू 4 40 प्लस 4 44 इज द आंसर। 44 इज योर मीडियन। तो रेक्टेंगल में यहां पे लिखोगे एग्जामिनर जी मीडियन इज इक्वल टू 44। और थोड़ा सा और इंप्रेशन जमाना एग्जामिनर, वो चेक नहीं करना चाहता पेपर यार, वो तंग हो रहा। वो पता कैसे पेपर चेक होते हैं, सेट मिल जाते हैं, भाई 30 करने हैं आपको आज के, 30 या 35, और पर पेपर के पैसे होते हैं। तो उसको तो ये होता है फटाफट चेक करें और काम खत्म करें, तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। जितना उसको टेंशन होगी उतना कट करेगा। उसको देखो एक पेपर के मिलते हैं उसको 25-30 जितने मिलते हैं, तो अगर पेपर में कांटे घूटे मारने पड़ गए उसको, क्वेश्चन गलत होंगे, उसको तो मजा ही आएगा, जल्दी पेपर चेक होंगे, चाय पी के चला जाएगा। आपको ध्यान रखना, नंबर आपको लेने, तो उसको तंग नहीं करना। या यूं लिख लो, जो मीडियन आएगी वो हमेशा मीडियन क्लास में लाई करेगी। ये लाई कर रही है, देखो मैं नहीं बताऊंगा आपको कि ये 40 और 60 में लाई कर रही है, आप खुद देखना। तो ये थी मीडियन, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भाई। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एपी कौन सी है? 4, 9 और 14। इसका कॉमन डिफरेंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दो प्लीज, हमारे नंबर आ जाएंगे 40 आउट ऑफ 40। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। दूसरी में से पहली या तीसरी में से दूसरी या चौथी में से तीसरी माइनस कर दो तो डी आता है। तो मैं a2 माइनस a1 माइनस करूंगा तो 9 माइनस 4 तो मेरा d आ जाएगा। a2 माइनस a1 9 माइनस 4 d आएगा 5। पहला आंसर हो गया एक नंबर का। इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6 then the common difference remains same, then write the new AP। अगर पहली टर्म को, डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पहली टर्म को 6 कर दूं और कॉमन डिफरेंस सेम रखूं तो न्यू एपी 6, दूसरी 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21। थोड़ा सा एग्जाम मेरे को लिख के दिखाना तो लिख दो। पहली टर्म a, दूसरी a प्लस 2d, तीसरी a प्लस d और a प्लस 2d। थोड़ा सा लिख सकते हो अगर थोड़ा सा इंप्रेशन जमाना है। आपका इंप्रेशन जमेगा, नंबर आपके ही आएंगे, है ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। मोड ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मोड निकालना है, मोड निकालना है आपको फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका मोड निकालना है आपको, देखो इसका मोड निकालना है आपको। और आपको क्या कह रहा है? मोड तो दिया हुआ है भाई, निकालना नहीं है, शुक्र वैल्यू दी हुई है, कमाल हो गया सीबीएसई। एक्स निकालना है, ये निकालनी, कोई बात नहीं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड क्या होता है? मैक्सिमम अकरेंस फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आई हो उसको मोड बोलते हैं। अब क्लास इंटरवल में मोड कैसे निकालते हैं? पहले तो उसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले के बेस पे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला ये होता है, मोड के दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है 10 अपॉन में 10 प्लस 12, एक तो ये फॉर्मूला होता है मोड का। दूसरा होता है यहां पर भी 10 लिख दो, यहां पर भी 10 लिख दो, इधर भी 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो। ये दो फॉर्मूले हैं मोड याद करने के। 10 अपॉन 10, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पे 2, या 10 अपॉन में 10 प्लस 12। अब ये 10 अपॉन में 10 प्लस 12 है क्या? मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले लिखेंगे L प्लस में 10 का मतलब F1 माइनस F0 अपॉन में F1 प्लस इंटू में H। देखो 10 का मतलब F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू में H। ये तो मतलब हो गया किसका? इसका, इस फॉर्मूले का, इस वाले कोड वर्ड से। और इस वाले कोड वर्ड से L और H तो सेम ही रहेगा, L प्लस में रहेगा। 10 का मतलब F1 माइनस F0 और 2 का मतलब 2F1, ये इकट्ठा लेना, माइनस F0 इंटू में H। ये हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं मोड के, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, मोड सेम है। अब ये बाबू मोशाए, ये F1 F0 क्या है? ये F1 F2 क्या है? ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। F0 F1 F2 क्या है? मान लिया जब मैं फ्रीक्वेंसी लेता हूं, मान लिया फ्रीक्वेंसी 3 4 5 6 7 इस तरह से आ रही है, तो जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको तो हम लेते हैं क्या? F0 लेते हैं। जो मैक्सिमम F0 लेंगे उसको F1 लेंगे, हम उसको F1। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है उसको F1 लेंगे और उससे ऊपर वाली को F0 ले लेंगे और नीचे वाली को F2 ले लेंगे। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है उसको F1 लेना हमने, ऊपर वाली को F0 और नीचे वाली को F2। इज इट क्लियर? तो ये होता है मोड में F1 F2 F0। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे। अब मोड निकालते हैं भाई। पहले तो ये टेबल बनाता हूँ, टेबल बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। 0 10 का गैप है, 60 70 तक चलना है, चल पड़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक येलो मार्कर लेंगे। तो यहाँ पर इंटरवल है मेरे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60 जाना है मुझे अप टू 70। क्या बात है, टोन बन गई भाई साहब बढ़िया वाली। 7 9 12 16, 7 9 12 16। उसके बाद हम आपको नहीं देंगे, x आएगा। नहीं भाई, पीछे वाला क्वेश्चन मेरा 6 और 11, 6 और 11 क्लियर। हम आएंगे आप पर दोबारा, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से हमें F1 F0 क्या कैसे मिलेगी, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी ना दी हो, मिसिंग हो फ्रीक्वेंसी, इसकी मैंने वीडियो बना दी है और आप चैनल पे जाके स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट पढ़ी है। 8 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं ना, तो वो प्लेलिस्ट जाके देख लो। 8 नंबर थोड़े नहीं होते, गारंटी से कह रहा हूँ। 4 वीडियो बनाइए, 8 नंबर देगी, ठीक है ना। वो देखना, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप कमेंट कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मोड दिया हुआ है कितना, 38। तो मोड से सबसे पहले मुझे निकालनी है मॉडल क्लास। 38 कहां पर लाई करता है, ये इस क्लास में लाई करता है। तो ये जो क्लास होगी, ये मेरी मॉडल क्लास बन जाएगी। तो सबसे पहले मॉडल क्लास निकालेंगे। उसके बाद मॉडल क्लास के जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है F1, ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2। बस अब फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर लाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मुझे तो इन दोनों में से ये ठीक लगता है यार, मैं ये वाला लगा देता हूँ। L और H मैंने आपको बता ही रखी है। L और H क्या होती है, H तो देखो जो हाइट, जो गैप होता है इंटरवल के बीच में, 10-10 का गैप है। L जो हमारी मॉडल या मीडियन क्लास में, मीडियन क्लास थी, मॉडल में मॉडल क्लास, उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो L होती है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला में कौन से वाला लगा रहा हूँ, मोड का। मोड कितना दिया हुआ मुझे, 38 दिया हुआ है, इज इक्वल टू L कितना है मेरे पास, 30 प्लस F1 माइनस F0, मैं ये लगा रहा हूँ। देखो F1 माइनस F0, ये आप देख लेना पिछली स्लाइड से। F1 कितनी है मेरी, 16 माइनस 12 अपॉन में 2F1, 2 इंटू 16, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। F2 कितना है मेरे पास, X है। बस अब क्या करेंगे, इस 38 है, 30 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा, 8। इधर ब्रैकेट सिर्फ ये बची है, 16 में से 12 गई 4, 2 6 जा 32, 32 में से 12 चले गए कितने, 20 माइनस x, और ये उधर है मेरे पास 10 मल्टीप्लाई में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, इस 10 को नीचे ले आऊंगा, ये वाला 10 नीचे आ जाएगा, यहां से 10। अब आप क्या करेंगे, 10 को नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं इसको। वैसे तो यार मैं देखूं तो ये इसका 2 गुना है, तो ये वाली भी इसकी 2 गुनी होगी, तो 20 माइनस एक्स 5 होगा, एक्स की वैल्यू ऐसा कुछ हो सकता है। देखो ये इसका आधा है, तो ये वाली, ये 10 है, तो ये वाली वैल्यू भी इसकी आधी होगी, 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 होगा मेरे ख्याल में तो, और x उधर चला जाएगा, 15 वैल्यू आ जाएगी, ऐसा ही होगा। बट बच्चे समझते नहीं इन बातों को। चलो ये कर देता हूं मैं, 2 4 जा 2 5 जा, ये 4 नीचे आके डिवाइड होगा, 4 से 4 कट गया, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये माइनस एक्स उधर जाके x और प्लस का 5 माइनस 5, तो ये 15 आ गया। तो x की वैल्यू 15 आ चुकी है। ये चीज यार ऐसे होगी, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ भी 1 बन गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 बन जा 5, ऐसे होगा। नहीं तो कैलकुलेशन में टाइम सेव करना सीखो यार। तो x 15 आ गया, यानी x 15 आ गया, यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है, 15 है, ये 15 है। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये डायमीटर है, इसके पॉइंट पे एक तो ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट ड्रॉन है, कोई बात नहीं। डी डायमीटर डी ई ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है। प्रूव दैट एक्स वाई पैरेलल टू एम एन, ये एक्स वाई हमें एम एन के पैरेलल दिखानी है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, जब भी दो लाइनों को पैरेलल दिखाना हो, मान लिया दो लाइन पैरेलल है, ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो या तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा दो, या आप ये और ये एंगल, ये लीनियर इंटीरियर पेयर, लीनियर इंटीरियर पेयर, इन दोनों का सम 180 दिखा दो। तो आप पैरेलल की कंडीशन प्रूव कर दो तो पैरेलल हो जाएंगी। तो हम भी यहां पे क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन पे हम कंडीशन कर देंगे पैरेलल की, या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा देंगे या लीनियर इंटीरियर पेयर, तो वो क्या हो जाएंगी फिर पैरेलल। हमारा मकसद ही है, मकसद पे जाओ। मकसद क्या है, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये डायमीटर है तो यहां तक ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। वी नो दैट सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जो रेडियस है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, थ्योरम 10.1 ये बोलती है। तो मतलब ये वाला 90 होगा, ये भी 90 होगा। मतलब यहां से क्या होगा, OD इज परपेंडिकुलर टू XY, और मतलब ये OE भी रेडियस है तो ये भी 90 होगा। चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, दोनों का सम तो 180 होता है। चाहिए इधर वाला हम तो ये लेंगे, हमें वो दिखाना है अल्टरनेट, तो मतलब ये भी, यानी OE परपेंडिकुलर टू MN, थ्योरम 10.1। अच्छे से लिखो साफ साफ। तो देखो ये भी 90, ये भी 90 है, तो देयरफॉर एंगल XDO इज इक्वल टू एंगल XD हो गया, XDO ले लो या NEO ले लो, एंगल एक इधर वाला ले लो, एक इधर वाला ले लो, NEO इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इज इट क्लियर। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर आ चुके हैं, दोनों एंगल अल्टरनेट आ गए हैं, तो जब भी दो लाइनों के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। सो देयरफॉर XY पैरेलल टू MN। इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दो और नीचे लिख दो हेंस प्रूव्ड, स्वर्ण अक्षरों में। स्वर्ण मतलब चांदी मत ले जाना, सोना मत ले जाना तुम, ठीक है ना, स्वर्ण अक्षरों में लिखना तुम्हें। तो ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से साफ साफ आप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को करिए, ठीक है ना, दोस्तों को बोलिए, और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। इसका और में, यानी हमें सर्कल में और मिल रहा है। क्या दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ। चलो थैंक यू वेरी मच। इस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, इस फिगर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, मतलब सर्कल इसके अंदर है। इन द क्वाड्रिलेटरल में गिवन AB 6, ये 6 एंड BC 7 है, एंड CD 4, ये वाली 4 है। AD निकालनी है, यानी ये निकालनी है आपको, ये वाली, ये साइड निकालनी है। तो यहां पर दो चीजें अप्लाई होंगी। कौन कौन सी, यहां पर हम दो तरीकों से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके कराऊंगा। एक तो आप ये वाला तरीका कर सकते हो कि अगर सर्कल है और उसकी बाहरी बिंदु से दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। एक तो ये वाला तरीका है। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, मान लिया आपने इसको x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा।
अब ये पूरी 7 है, ये x है, तो ये 7 माइनस एक्स बच जाएगी। ठीक है, बाहरी बिंदु से इक्वल होते हैं, तो ये बाहर वाला पॉइंट है, तो इसकी टेंजेंट ये और ये है, तो ये x है तो ये भी x होगी। ये वाला पॉइंट है, इसकी टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होंगी, तो ये 7 माइनस एक्स है, तो यहां तक ये भी 7 माइनस एक्स होगी। और ये x है तो पूरा 6 है, तो ये 6 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये भी 6 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको y मान लो, अगर ये y है तो ये भी y होगा। मतलब दोनों जो मेथड है, दोनों मैं आपको बताऊंगा, दोनों मेथड में आपका लगेगा यही कंसेप्ट, बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, लगेगा यही दोनों में। बट आपको देखना आपको कौन सा पसंद है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, ये 7 माइनस एक्स प्लस वाई, ये जो डीसी है, डीसी मेरी 7 है, और डीसी क्या है मेरी 7 माइनस एक्स प्लस वाई, 7 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। डीसी 7 में सॉरी 4 है, डीसी की वैल्यू 4 दी हुई है, डीसी की वैल्यू मेरी 4 दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी है, और मैंने मानी क्या है, यहां तक 7 माइनस एक्स है, यहां तक वाई है, तो 7 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो अगर यहां से मैं बात करूं तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -3, इसको मान लो फर्स्ट। माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -3। दूसरा, ये जो एडी है, एडी क्या हुई मेरी 6 माइनस एक्स प्लस वाई, और डियर स्टूडेंट्स माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैंने निकाली होनी है -3, तो यहाँ पे 6 माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू -3 रखूंगा, तो 6 माइनस 3 3, यानी ये जो मेरी एडी है ये 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। इज इट क्लियर? तो एक तो था ये क्वेश्चन इस मेथड से। दूसरा, अगर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रब कर देता हूं। दूसरा अगर आपको अप्लाई करना है, अगर ये एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू तो आएगा नहीं। दूसरा क्या होगा डियर स्टूडेंट, दूसरे में समझो, अगर ये एक्स बाहर वाला पॉइंट है और मैं इनको मान लेता हूं, इसको मैंने P मान लिया, इसको मैंने क्या हो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिए R, और ये S। जैसे ये बाहर वाला पॉइंट है तो इस पे ये टेंजेंट ये और ये दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, ये इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट्स के। ठीक है, तो यहां तक अगर मैं बाहर वाले पॉइंट से ये देखूं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। क्लियर? और ऐसे ही अगर मैं यहां से बात करूं तो बीपी और बी क्या इक्वल होगी। तो मुझे इस तरह से लेना है, इनको इस तरह से मानना है कि मैं ये वाली और ये वाली साइड जोड़ दूं, उसको बराबर कर दूं ये वाली साइड और ये वाली साइड के। तो मुझे इस तरह से बनाना है। ठीक है, देखो अब मैं क्या लिखूंगा, एपी बराबर है एएस लिख सकता हूं। आप रीजन क्या लिखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, बीपी इज इक्वल टू बी क्या हो, ये दूसरी मान ली। आप ये ध्यान रखो, बस आपको ये ए बी प्लस सी डी एक तरफ करना है, तो एपी मैंने इधर लिया, बीपी मैंने इधर लिया, ताकि ये जोड़े तो ये भी बन जाए। फिर मैं इस पे आ जाता हूं, इस तरफ क्या, ये सी पॉइंट ले तो सी आर और सी क्या बराबर है, ये पॉइंट लूं तो डी आर और डी एस, तो मैं डी आर इधर लिखूंगा ताकि सी आर डी आर से जुड़ के ये डीसी बन जाए। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये फोर्थ है। तो एड 1 प्लस 2 प्लस, इनको जोड़ोगे तो इन सबको जोड़ोगे, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, इधर भी प्लस प्लस और ये प्लस। ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है आपका चैप्टर 10 सर्कल, मैंने सारी थ्योरम डाली हुई है, सारे एग्जाम्पल डाले हुए हैं, दोनों एक्सरसाइज डाले हुए हैं। आप वो पूरा वन शॉट डाला हुआ है, 2 घंटे का वन शॉट है वो। आप वन शॉट चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे देखिएगा ये क्वेश्चन है। तो देखो एपी और बीपी को जोड़ने से बन गया ए बी, सी आर डी आर को जोड़ने से बन गया
सी डी इज इक्वल टू, इधर देखे, इधर इन चारों को जोड़ना है, इन चारों को जोड़ना आपने, तो कोई मर्जी दो ले लो, जैसे ये लिखे हुए मेरे पास ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये लिखे हुए हैं। तो यहां पे देखो सी क्यू और बी क्यू से क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास बी सी, और ए एस और डी एस से, ए एस और डी एस से ए डी बन जाएगा। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी आ गया। बस क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, आपको ये 7 दी हुई थी, ये टोटल 6 दी हुई थी, ये 4 दी थी, तो मतलब देखो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू बी सी कितनी दी हुई है, ये बी सी, ये 7 दी हुई है, तो 7 प्लस ए डी, तो यहां से भी ए डी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आप ये मेथड भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन ए का। अभी चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी पे चलते हैं भाई बढ़िया तरीके से। सेक्शन बी को देखते हैं क्या कह रहे हैं सेक्शन बी में। सबसे पहले क्या करेंगे, एपी है 5 8 11 हैज 40 टर्म, एक एपी है क्वेश्चन नंबर 7 में 5 8 11, इसमें 40 टर्म है, ए 40 टर्म। फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब आपको 40th टर्म निकालनी है, तो निकाल देते हैं। तो 40 टर्म क्या होगी, ए प्लस 39 डी इज इक्वल टू ए 40। तो एपी में देखो ए क्या है मेरे पास 5 प्लस 39, डी कितना है डियर 8 माइनस 5 11 माइनस 8 3 आ रहा है, तो ये आ जाएगी 39 3 जा 33 जा 90 और 9 3 जा 27 117 और प्लस 5 यानी 122, ये आ गई मेरे पास ए 40 की वैल्यू। इज इट क्लियर? यहां तक हो गया, एक क्वेश्चन हुआ, एक पार्ट हुआ, आसान है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, लास्ट 10 टर्म मतलब टोटल 40 है, तो लास्ट टर्म मतलब कौन सी, ए 31 से लेके ए 40 तक का सम निकालना है। सम कितनी टर्म का निकालना है, 10 टर्म का सम निकालना है, तो S10 निकालना है ना। तो अगर मैं A31 निकाल लूं तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 क्या होता है, a प्लस an या a प्लस l, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक दूसरा होता है n/2 पहली टर्म जमा में लास्ट वाली टर्म। तो अब मुझे A31 से A40 निकालना है, तो यानी कितनी 10 टर्म का सम, S10 इज इक्वल टू 10/2, A31 से लास्ट 10 होगी जो उसकी पहली होगी वो A31 होगी, प्लस में A40, तो A40 तो दिया हुआ है 10/2 5 होता है, A31 निकाल लेते हैं तो आंसर आ जाएगा, तो A31 आ जाएगा A प्लस 30D। क्लियर? तो A कितना है मेरे पास 5 प्लस 30, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू वही आपको बताया 8 माइनस 5 3, तो 33 जा 90 प्लस 5 95 आ गया, ये 95 आ गया। तो अब आप निकाल लो, यहाँ पे एक लाइन लगा लो, लाइन तो आप लगा ही दोगे, A31 95 प्लस 122, तो 122 और 90, 122 और 100 जोड़ दो 222, बट 5 कम है 217 हो गया, 217 हाँ 217 हो गया, और 217 5 जा 217 को जब 5 से करेंगे तो 200 को 5 से करो 1017 को 5 से करो 85, तो 1085 इज द फाइनल आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 3 मार्क्स के लिए। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा। तो 7th हो गया आपका, 8th पे चलते हैं भाई। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं दे देता हूं टाइम आपको, और ताकि कई बार देखना भी पड़ता है वीडियो चल रही है नहीं, कई बार रुक जाती है यार। ओ हो, ये तो अनर्थ हो गया प्रभु। नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी धरती पर अनर्थ हो गया, पेट टूटा हुआ है,
अब टूट तो गया, अब अनर्थ ये हो गया प्रभु 10वीं वाले प्यारे प्यारे बच्चों से, बालकों से इसकी हाइट नपवाएंगे प्रभु, इसकी हाइट मेजर करेंगे प्रभु, आपसे हाइट मेजर करवाएंगे। हाइट क्या है इसकी प्रभु? चलो पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्या कह रहा है? अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। मतलब ये जो टूटा है और ये जो नीचे वाला पार्ट बचा है, ये जो टॉप है ना, टूटी हुई ये जो टॉप है, ये 30 का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, ये इस तरह से ये। अच्छा, द लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8, यानी जो ये ऊपर वाला पार्ट टूटा है इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। नहीं 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 8 मीटर है प्रभु, प्रभु 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। मतलब क्या करोगे तुम हाइट में आपके, मतलब क्या करना है तुम्हें हाइट मेजर करके? बच्चे परेशान कर रखे हैं। मतलब हाइट बतानी है ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन, मतलब बिना टूटने से पहले, मतलब आपको ये और ये जोड़ के पूरी हाइट निकालनी है। तो इसको आप h मान लो, बस हो गया क्वेश्चन। ये 30 दिया हुआ है, मैंने इसके साथ रिलेशन बनाना है। तो एक फॉर्मूला होता है, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हरा भरा। तो मुझे P और H में रिलेशन बनाना है, तो साइन आएगा। साइन कौन सा? 30, तो मुझे साइन 30 लेना पड़ेगा। साइन 30 1/2 होता है। तो P की वैल्यू क्या है? ये परपेंडिकुलर, ये जो मेरा ये P है, ये मैंने H माना हुआ है, H/8। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2H = 8 और H की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी ये जो पार्ट है प्रभु ये 4 आ गया। अब पूरी हाइट बतानी है तो 8 और 4 12। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि अब पूरी हाइट ट्री की कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। मतलब मैं आपको नहीं बताने वाला कि पूरी हाइट कितनी आएगी, 12 आएगी। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं भाई। तो प्रभु हाइट तो हमारी आ चुकी है, अब हमें निकालना है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये तो हाइट मैं नहीं बताऊंगा आपको, 12 आ गई है, ठीक है। बीच बीच में मैं मोबाइल देखता रहता हूँ, कैमरा देखता रहता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड। भाई क्यों खड़े हो तुम यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कह रहा है कि दो पोल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों इक्वल है। ये रोड, एक रोड है 80 मीटर वाइड रोड है, 80 मीटर, उस पे खड़े हैं भाई दोनों अलग। क्यों खड़े हो मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर इसकी हाइट h है तो इसकी भी h होगी। जितना आता है उतना तो करो, कुछ तो नंबर लो। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टू पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन तो देखो जो पास होगा, जो जितना जितना पास जाएगा उतना एंगल बढ़ेगा। तो अब बीच में तो है नहीं है ये, जब एलिवेशन 60-30 है तो एक थोड़ा पास है एक पोल के और एक थोड़ा दूर है, तो ये वाला 60 होगा और ये वाला 30 होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल। टू पोल से डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टू। निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं A B C D। अच्छा ये वाला रह गया, इसको मान लेते हैं हम P मान लेंगे, जब पॉइंट है तो P मान लेते हैं, A B C D P। अब डियर स्टूडेंट्स ये टोटल 80 है, अगर ये x है तो इतना क्या होगा 80 - x। अगर हम आपके पास और मेरे पास 80 टॉफी है और मेरे पास 4 है तो आपके पास कितने होंगे 80 - 4। आप देख रहे हैं मुझे, आपसे पूछ रहा हूं 76। अगर मेरे पास x होंगी तो आपके पास 80 - x होंगी। समझ आया? x कुछ भी हो सकता है, 10 15 20। अगर मेरे पास ज्यादा है तो मैं बुक हूं टॉफियों का, अगर आपके पास ज्यादा तो आप बुक हैं। हंसिए मत ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो देखो x और 80 - x, समझ आया? अब मैं दो ट्रायंगल लूंगा, एक बार ये एक बार ये। लाइन लाइन तो आप लगा ही लेंगे। तो पहले लेंगे ट्रायंगल
ए बी पी, ए बी पी बढ़ गया मेरा, ए बी पी। यहां पर देखो मैं क्या लगाऊंगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट मान h माना हुआ है मैंने, और ये बेस है इस ट्रायंगल का, ये मैंने x माना हुआ है। एलिवेशन 30 है, तो p बाई बी क्या होता है, टेंजेंट, तो h बाई एक्स टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, और h दिया नहीं हुआ, x भी नहीं दिया हुआ, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x की वैल्यू √3h आ गई। इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट मान लिया इसको, क्लियर। अब मैं लेता हूं डीसीपी, वाओ डीसीपी, डीसीपी अर्जुन, डीसीपी, इसमें भी मैं h बाय बेस लूंगा और 60 दिया हो, h बाय 80 माइनस एक्स, h बाय 80 माइनस एक्स, tan 60 दिया हुआ, 60 होता है √3, तो 60 की वैल्यू √3 दी हुई है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो भाई मुझे x तो निकालना ही है, चलो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h उधर इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू में √3, ये। अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, मैं निकाल लेता हूं, मुझे x निकालना है, तो पहले मैं x निकाल लूंगा, तो x ये √3h दिया हुआ, अगर मैं h निकाल लूं तो x आ जाएगा, बट यहीं से अगर मैं x पुट कर दूं तो भी आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे होगा, कुछ और तो नहीं दिया हुआ इसने, ठीक है, ये मेरा ठीक है, h बाई 80 माइनस एक्स, ये हो गया टेंजेंट 60 √3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। तो h इज इक्वल टू 80 √3 माइनस एक्स √3, ये आ गया, क्लियर। अब x की अगर मैं वैल्यू यहां से देखूं, h की वैल्यू निकालूं, क्योंकि मुझे x निकालना है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई √3। ओहो, ये तो बड़ा सिंपल हो गया यार, सीधी वैल्यू आ जाएगी तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, हो गया है। तो इसको रब करो, ये वाला स्टेप रब करो, ये वाला स्टेप छोड़ देते हैं। देखो यहां से x इज इक्वल टू √3h है, और मैं h की वैल्यू निकालूं तो x बाई √3 आ जाएगी, इसको मान लिया आपने फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानो तो इसको सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप निकाल लेना, यहां पे अब h की वैल्यू मैं x बाई √3 रखूंगा, x बाई, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, x बाई √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू में √3। अब ये √3 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू में 3 हो जाएगा। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा x इज इक्वल टू 80 इंटू 3 माइनस 3x, तो माइनस 3x उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3x और 4x, और 4x तो सुना है, 4x क्या होता है, 4x इज इक्वल टू 8 या 24, तो x आ गया 60, x की वैल्यू 60 आ गई, यानी ये 60 हो गया और ये 80 माइनस 620। मतलब अगर मेरे पास 60 टॉफी थी तो आपके पास 20 थी, मतलब यहां से x की वैल्यू 60 आ गई। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेट मी हैव वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि PA and PB are the tangent drawn to the circle with center O. PA and PB are tangent drawn to the circle center O. PA 6 है मान लिया, and APB 60 है, APB 60 है मान लिया। Find the length of the chord, इसकी लेंथ निकालनी। तो डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात समझिए, अगर सर्कल है तो उसके बाहर वाले पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट खींचूं तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है, ये 10th चैप्टर में थ्योरम है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, P इज एक्सटर्नल पॉइंट,
सो देयरफॉर अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। ये एंगल 60 है, मानते हो? अब ये देखो, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो इन दोनों का सम, ये 60 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 होता है। तो अगर ये 60 हो गया तो बाकी बचे हुए का 120 होगा। अब ये दोनों साइड इक्वल है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल भी 60, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 और ये भी 60 है, तो तीनों 60 हो गए। तो देयरफॉर APB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल बन गई। अगर ये इक्विलेटरल बन गई तो फिर क्या, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, तो ये आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो थोड़ी सी घटनाएं मैंने आपको समझाई है, ये थोड़ी सी डेकोरेट करके आप लिख देना कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स आर इक्वल, दिस इज 6, दिस इज 6। अगर ये दोनों इक्वल है, इफ दिस एंड दिस इक्वल देन एंगल्स आल्सो इक्वल। थोड़ा सा घटनाएं आप लिख देना 2 नंबर के अकॉर्डिंग, डेकोरेट कर देना। डेकोरेट मतलब फूल वगैरह मत आप ड्रॉ करके आ जाना, डेकोरेट मतलब ये। तो ये मतलब 6 आ गई, एग्जामिनर को खुश करने के लिख देना। एग्जामिनर को ऐसे खुश कर दो, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल में क्लोज कर दो और यहां पर आंसर लिख दो। रेक्सन खुश रखो, खुश रखो एग्जामिनर को, ठीक है? एग्जामिनर को बोलो सदा खुश रहो, भूतो फलो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद सिर्फ 4 और रह चुके हैं, 10 क्वेश्चन है। देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर दैट आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 725। अगर मैं x की बात करूं, कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? जैसे 3, 4, 5, ये कंसेक्यूटिव होते हैं। जैसे 6, 7, 8, ये कंसेक्यूटिव है। बट जैसे x, पहला अगर मैंने x माना, दूसरा x प्लस 1 माना, तीसरा x प्लस 2 माना, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। बट इसने बोला मल्टीपल ऑफ 5। अब x कुछ भी है, चाहे x 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 का मल्टीपल बन जाएगा, बन जाएगा। अब पहला मल्टीपल अगर 5 है तो दूसरा 5 का मल्टीपल कैसे आएगा? 5 प्लस 5 10, तीसरा 10 प्लस 5 15, इस तरह से आएगा। 5 5 जोड़ते जाएंगे, तो यानी पहला मल्टीपल हो गया 5x, और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 5 का मल्टीपल, इसको कर दो, ये भी 5 का मल्टीपल, तो यानी 5x हो गया। दूसरा 5 इंटू एक्स प्लस 1, तीसरा 5 इंटू एक्स प्लस 2। यानी अगर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पहला 5x मानो तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा 5x प्लस 5 हो जाएगा, तीसरा 5x प्लस 10 हो जाएगा। 5 5 जोड़ दो, और चौथा मैं नहीं बताऊंगा कि 5x प्लस 15 होगा, समझ आई? आपको बताना है। और उसके बाद वाला मैं नहीं बताऊंगा कि 5x प्लस 20 होगा, आपको बताना है। इज इट क्लियर? तो अब इनमें से कॉमन भी लोगे, इन दोनों में से 5 कॉमन लो तो यही बचेगा 5 इंटू एक्स प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन लो तो 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल हो गया आपके, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इनको थोड़ा साफ साफ लिख लेता हूं, है ना, अच्छे तरीके से। तो साफ साफ लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या लूंगा? येलो मार्कर लूंगा। तो पहला हो गया 5x, 5 इंटू एक्स प्लस 1। क्या बोल रहा है कि इनके जो स्क्वायर का सम है, इनके स्क्वायर का सम कितना है? प्लस कर दो, सबके स्क्वायर प्लस कर दो। सेवन 25 है, तो 5x का स्क्वायर कितना हुआ? 25x स्क्वायर। इसका करोगे 5 का स्क्वायर 25, और इनटू में x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका भी 25 इंटू में x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 725। और डियर स्टूडेंट्स, सब में से 25 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स प्लस x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2।
ये 25 नीचे चला जाएगा, ये 25 जब इसको डिवाइड करेगा नीचे चला जाएगा वहां पे, ये 25 यहां चला गया, जब इसको कट करेंगे तो 29 आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर, 2x प्लस 4x 6x, 1 प्लस 4 5, और उधर से 29 इधर आ गया, -29 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, मानते हो? तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब देखो अगर मैं इसको रब कर देता हूं, आपने लिख ही लिया होगा ये तो, है ना, मुझे पता है। अब देखो 29 माइनस प्लस के 5 तो 24 आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो क्यों ना हम 3 कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब इस मिडल टर्म को तोड़ना है, सम 2 चाहिए, प्रोडक्ट -8 चाहिए, तोड़ देते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x और -8। मिडल टर्म स्प्लिटिंग की जहां बात आती है तो ये तो छोटी सी है, बड़ी बड़ी के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, बड़ी बड़ी मिडल टर्म स्प्लिटिंग की, वो आप चैनल पर जाकर देख लेना, ठीक है। वीडियोस में आप कमेंट कर देना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 4x माइनस 2x, 2x, ओ क्या कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज कर देते हो तो। अब देखो इसको तो मैं कर देता हूं रब, इसको तो रब कर देता हूं, यहां बढ़िया सी लाइन लगाता हूं, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x प्लस 4 अंदर बचा, x माइनस 2 और x प्लस 4। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक बार -4, तो x 2 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है। तो अब हम कंसेक्यूटिव नंबर निकालते हैं आपके। तो इसने बोला है पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव की बात करिए तो इसको तो करो नेग्लेक्ट, ठीक है, रब कर दो। पहला था 5x, तो पहला 5 इंटू एक्स 10, दूसरा 5x प्लस 5 होगा, दूसरा 15 और तीसरा 20, ये तो अपने आप ही पता लग जाएंगे। तो ये रेक्टेंगल में क्लोज कर दो, आंसर लिख दो, एग्जामिनर खुश। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं 11th की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। मैं आपको बीच बीच में टाइम दे देता हूं स्क्रीनशॉट लेने का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं भाई। क्या बोल रहा है, हो गया भाई ये हमारा, अच्छा सेक्शन सी, सेक्शन सी आ चुका है। पहला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट, पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, रिड्यूस सिलेबस के साथ कंस्ट्रक्शन का 1 शॉट भी डाला हुआ है, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना। कंस्ट्रक्ट 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होता है, जिनका सेंटर सेम होता है, यानी इसका भी सेंटर ये है और दूसरा ड्रा करें इसका भी सेंटर सेम। ड्रा टू टेंजेंट, ड्रा टू टेंजेंट टू द, टू टेंजेंट हमें ड्रा करनी है, क्लियर। तो कंसेंट्रिक सर्कल की अगर बात करें, अब कह रहे हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करनी है फ्रॉम द स्मॉलर सर्कल टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट P विच लाई ऑन द बिगर सर्कल। मतलब जो बड़ा सर्कल है ये वाला, बड़े सर्कल से मुझे, बड़े सर्कल पे एक पॉइंट लिया मैंने, कोई भी पॉइंट है, उस बड़े सर्कल के पॉइंट से इस छोटे सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। रहम करो प्रभु, क्यों कर रहे हो छोटे पे टेंजेंट ड्रॉ, तो करनी तो पड़ेगी। तो जब भी इसका मैं छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, मान लिया ये सर्कल है, पूरी 11.2 इस कंसेप्ट पर बेस है। मान लिया एक सर्कल है
और ये बाहर इसके पॉइंट है P। तो इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले तो सेंटर और पॉइंट को मिला लो, फिर इस लाइन को बाइसेक्ट कर दो। बाइसेक्ट करने के बाद जो पॉइंट आया इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो। जहां पे ये काटेगा ये टेंजेंट हो जाएगी। बड़ा आसान सा फंडा है। तो हम इसमें यही करने वाले हैं, यहाँ पे। तो कर लेते हैं। पहले तो दो कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखो, पहला सर्कल कंसेंट्रिक, कलर दूसरा लेते हैं ना, कलर दूसरा ले भाई, कलर दूसरा लो सर जी, ये दिख नहीं रहा है हमें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और कलर ले लेते हैं। ये वाला, एक तो ये सर्कल है, दूसरे वाला हम ले लेते हैं ये। फिर कंसेंट्रिक कैसे होंगे भाई? ओ ये, चलो मान लो आप, ठीक है, इस तरह से मान लो आप, थोड़ा सा और। चलो, मैंने मेनली आपको क्वेश्चन समझाना है, ठीक है। ये कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं वाइट मार्क कर लूंगा। बाहर वाले सर्कल से पॉइंट ले लिया एक P, इसके सेंटर, इस सर्कल पे टेंजेंट, तो पहला वही सेम कंसेप्ट, बाहर वाले पॉइंट से और टेंजेंट सर्कल को जो सेंटर है उससे मिलाओ, फिर इसको बाइसेक्ट कर दो। बाइसेक्ट कैसे करते हैं? हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करते हैं, एक आर्क पर एक नीचे, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके फिर इसको मिला दोगे। यही सेम प्रोसेस आप क्या करोगे? कंपास या प्रकार हो या स्केल हो या फुटा हो, जो भी हो आपके पास, आप अपने साथ साथ करोगे या बाद में कर लोगे देखते हुए। अब इसको सेंटर मान के इतनी रेडियस ओपन करके ये सर्कल लगा दो। ये सर्कल लगाया। अब ये जहां पर काटे हैं, यहां पर और यहां पर, इसको मिला दो बस। तो इसको मान लो क्या हो? R। तो आप लिख दोगे P क्या हो? R इज द P क्या हो एंड क्या P क्या हो एंड PR इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। समझ आया? तो मेन बात पता क्या है भाई? मेन बात ये है कि आपको इस तरह से करना, और कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? जो जो किया है उसको लिखना है। ड्रा टू सर्कल। अच्छा, एक की रेडियस 3 है भाई, एक की 7 है, तो ये जो अब आपको ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का और ये 7 का। मैंने अपनी मर्जी से ले लिए, आप अपने देख लेना 3 और 7 का। फिर क्या करना है? टेक पॉइंट P आउटसाइड, नाउ ज्वाइन OP, नाउ बाइसेक्ट द OP, नाउ टेक, इस पॉइंट को मान लो आप RS, टेक S एज ए सेंटर एंड SP एज ए रेडियस, ड्रा ए सर्कल which cut the inner circle at point Q and R, now join P Q and join PR। ये छोटी सी महाभारत और रामायण लिखनी है आपको। तो ये था। और 11.1 की बात करें तो एक ही क्वेश्चन है उसमें, रेशो वाला वो आएगा। और 11.2 से क्वेश्चन आ सकता है पक्का 100%। तो ये, और ये जो क्वेश्चन है दूसरे वाला जो मैं करवाने जा रहा हूं, ये तो पिछले 5 सालों में 4 बार ही ना आया हो, कई बार, मतलब मोस्ट वांटेड है, हर बार आता है। तो अगले को देख लेते हैं, इसको करते हैं रब, इसको करते हैं रब। रब रब रब। Draw a pair of a tangent to a circle of 6 centimeter, radius 6 centimeter, ठीक है। Are inclined to each, which are inclined to each other at angle of 60 degree। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है भी एक सर्कल ले लिया 6 सेंटीमीटर का, ले लिया। अब इस सर्कल पर हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है जिनके बीच में 60 का एंगल हो, जो 60 का इंक्लाइंड एंगल करती हो। अब यहां पर छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखो, ये सेंटर है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट्स का। तो एक तो एंगल यहां पे बनाएंगे, जो ये वाला एंगल होगा और जो ये एंगल होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। मतलब जो सेंटर पे एंगल बनेगा टेंजेंट्स के, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इससे, और जो टेंजेंट के बीच के, टेंजेंट के द्वारा एंगल बनेगा, उन दोनों का सम हमेशा 180 होगा। तो ये 60 है तो 120 होगा।
अगर ये 90 होता तो ये भी 90 होता, अगर ये 120 होता तो ये 60 होता। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, मुझे टेंजेंट के बीच में 60 का एंगल चाहिए, तो मुझे सेंटर पे 120 बनाना पड़ेगा। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है बस। तो मैं क्या करूंगा, सेंटर पे एक लाइन ले ली मैंने, इस तरह से कोई भी लाइन ले लो, ये ले ली, ओ और पी मान लिया। अब क्या करना है, मुझे यहां पे 120 बना दो, 90 तो यहां तक होगा, 120 इस तरह से इधर बन जाएगा। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल होता है, सर्कल की जो रेडियस है और टेंजेंट है उनके बीच में 90 का एंगल होता है। तो अब मुझे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूं तो यहाँ पे 90 का एंगल बना दो कंपास से, एक टेंजेंट ये चली जाएगी, एक यहाँ पे बना दो, एक टेंजेंट ये चल जाएगी। तो ये जो एंगल आएगा ये वाला, ये 60 ही आएगा, क्योंकि ये हमने 120 बनाया है और ये दोनों 90 होते हैं, तो ये 60 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से आपको करना है ना। क्वेश्चन नंबर 11। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेस देन है, उसके बाद हमारी ये, इसको देखते हैं। लेस देन मोर देन वाला क्वेश्चन है, स्टैटिक्स पूरी डाली हुई है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट मी हैव अ पानी। देखो लेस देन मोर देन, लेस देन मोर देन दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी पे। इस पे स्पेशल अलग से वीडियो डाली हुई है, वीडियो को आप जाके देख सकते हो, क्लियर, अलग से वीडियो डाली हुई है। और 8 नंबर पक्के हैं, 4 वीडियो है, आप देख लेना, मैं कमेंट कर दूंगा, नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देखना। अब मैं इसको लिख लेता हूं भाई, लेस देन 10 20, तो इधर लेस देन 10, लेस देन 20, कहां तक जा रहा है 30 40, ओ भाई बहुत जा रहा है, तो थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं फिर, अगर इतना जा रहा है। लेस देन 50, 60, 80, क्लियर। उसके बाद 14 44 82 134, वन 84 245, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 82, और 134 180 40 45। देखो क्लास इंटरवल तो क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट, लेस देन 10 है तो पहला तो 0 से 10 ही बनेगा, लेस देन 10। और 0 से 10 भी क्यों बनेगा, अगला में लेस देन 20 है, तो गैप देखो 10 10 का गैप आ रहा है, तो पहला 0 से 10, दूसरा 10 से 20, इस तरह से बनेंगे। तो एक नंबर ले लो, इंटरवल तो बना ही दो ना। तो पहला 10 से नहीं, 0 से 10 नहीं, आज से थोड़ी होता है मम्मा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, क्लियर। ये आपका हो गया क्लास इंटरवल, ले लिया। उसके बाद जो देखो लेस देन के साथ होती है वो CF होती है, और ये F होती है, इंटरवल के साथ होती है वो F होती है। देखो कैसे आएगी, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं कि CF लेस देन में ऐड करके आती है तो F माइनस करके आएगी, बट फिर भी मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा यार, मुझे मजा नहीं आता बिना कंसेप्ट के। कह रहा है एक क्लास है, मान लिया एक क्लास है, उसमें बोल रहा है कि पहला देखो 0 से 10, 0 से 10 लेस देन 10 14 है, तो 0 से 10 भी तो 14 ही होंगे। कोई क्लास है उसमें लेस देन 10 14 है, तो 0 से 10 भी 14 होंगे, पहले तो सेम है। दूसरे में क्या भरे बाबू मोसाए, बोल रहे लेस देन 20 44 है, एक क्लास है,
एक क्लास है जिसमें 20 से लेस देन एज के 44 स्टूडेंट हैं। एक क्लास है जिसमें 20 से लेस देन एज के 44 स्टूडेंट हैं, और लेस देन 10 कितने हैं उसी क्लास में? लेस देन 10 कितने हैं? 14 है। तो आप डियर स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, एक क्लास है उसमें 44 स्टूडेंट है, 44, 20 साल से कम एज के 44 है, और उसी क्लास में 10 साल से कम एज के 14 है। तो बाकी जो बचे हैं कितने? 30, वो 10 से 20 साल की एज के, 10 से 20 साल की एज के बीच में बच गए, 10 और 20 के बीच में बच गए। तो यानी बाकी जो बचे हैं 10 और 20 साल की एज में, वो कितने बच गए? 30 बच गए। तो ये तो कंसेप्ट है समझने का। और वैसे अगर आपको माइंड में भी लेना है, याद भी करना है, तो माइनस करेंगे। तो माइनस कर दो, माइनस कर देते हैं। 44 माइनस, ये अगर हम देखें तो 44 माइनस 40 30 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 40 30 38 52, ये आप कर लेना, 38 आ गया, 52 आ गया, और 50 61, और ये आ गया 42 और 13। ठीक है, मेन बात आपको समझाना है, इनका सबका 300 आएगा। तो ये एफ आई आएगा। अब मुझे निकालना है डियर स्टूडेंट, इसमें मुझे क्या निकालना है? मुझे मीन निकालना है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। दो मेथड हो रहा है, एक कट चुका है, एक की वीडियो बना दी गई है, स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, 8 नंबर ले लीजिए। एक्स आई क्या होता है? जो इंटरवल का दोनों लोअर और अपर को जोड़ दो, उसका ऑफ कर दो, वो एक्स आई होता है। इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, क्लास मार्क। तो देखो 0 और 10, 0 प्लस 10 बाई 2 5, 10 प्लस 20 30 बाई 2 15। तो बस अब तो दो पता लग गए, गैप देख लो, 10 का गैप आ रहा है, 10 10 के गैप में लिख दो, 15 35 45, और उसके बाद अगर बात करें तो 55 65 और 75, 10 10 के गैप में। अब मैं कर देता हूं यहां पर एफ आई और एक्स आई। इनकी मल्टीप्लाई करनी है एफ आई एक्स आई में, ये 70 आ जाएगी। ये मैं फटाफट से लिख देता हूं, मल्टीप्लाई की हुई है, 70 450 950 450 950, और उसके बाद कितनी है 1820 1820, और 2250 3355 2730 975 975। जब आप ऐड करोगे, इनको ऐड करने से, इन सबको ऐड करने से, तो मीन होता है एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई। क्या होता है? एफ आई एक्स, इन सबका सम 12600 आएगा, और एफ आई कितना है मेरा? इन सबका सम कितना आया था? 300 आया था। तो ये 300 है। जब इनको कट करोगे 2 0 से 2 0 3 4 और ये 2, तो मीन आ गया आपका 42। रेक्टेंगल में क्लोज करो, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है भाई, तो रेक्टेंगल में क्लोज करो और लिख दो। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा तो मत ही लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आपने कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने का मैं टाइम देता रहता हूँ आपको, बीच में कैमरा भी देखते रहते हैं चल रहा है नहीं। कई बार ऐसा हुआ यार, 1.5 घंटे की वीडियो बनाई, बीच में बंद हो गया, मैं बोलता रहा, है ना, कैमरे को भी तरस नहीं आया, बोल नहीं जा रहा बेचारा, तो बीच बीच में देखते रहते हैं। अच्छा, इतना बड़ा क्वेश्चन, ओ भाई क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है इसमें। क्या कह रहा है? ये कह रहा है डायग्राम से, ये देखो, ये कह रहा है
इतनी सारी पढ़ने के बाद, इतना सारा पढ़ने के बाद सीबीएसई, पहली बात तो ये, जब भी केस स्टडी आती है आधी तो सीबीएसई ऊपर की लैंग्वेज लिखता है, बच्चों को डराता है। तो डरना मत प्लीज केस स्टडी से। अगर आप उसको पढ़ोगे ना, डर का सामना करोगे, थोड़ी सी ड्यू पी लेना, डर के आगे जीत है, तो आप क्या करोगे, इनको पढ़ोगे ना तो कुछ भी निकलेगा। इस सारे को पढ़ने के बाद मैं बताता हूँ, मैंने भी बड़ा ध्यान से पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद ये पता लगा कि एक, बस ये पता लगा मुझे कि ये जो लाइट हाउस है, बस ये लाइट हाउस क्या बोल रहा है, कहां पे गया, इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर हाई एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। बस ये पता लगा, कह रहा भाई ये लाइट हाउस है, 40 मीटर हाई है, ये 40 है, ये 40 मीटर है, और इसका जो बीम है, इसका जो प्रकाश है, वो 30 किलोमीटर तक दूर तक देखा जा सकता है। बस और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े बड़े कर लेते हैं ना, कर ले बड़ा क्वेश्चन। अच्छा आप ऐसे जाते हो, चलो कोई बात नहीं। कह रहा है विच ऑफ द, आगे भी दिया हो शायद मैंने, नहीं वो हमारा जो पीपीटी वाला उसने नहीं डाला। विच ऑफ द टू बोट और शिप इज नियर टू द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस। देखो पास कौन होगा, जितना जितना पास जाएंगे उतना एंगल बढ़ेगा। इन दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन दी हुई, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 30 है तो ये 30 होगा। तो पास कौन सा होगा, पास तो वो होगा जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा बड़ा होगा। जैसे जैसे पास जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। देखो तो ये वाला अब 60 होगा, यानी ये पास होगा। मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो ये यानी दोनों का मतलब मैं डिस्टेंस ये मान लेता हूं x, ये मान लेता हूं y, तो निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूं, ट्रायंगल एबीसी। देखो इसमें मैं, ये P है, ये बेस B है, परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यू अगर देखे तो 60 दिया हुआ है, और टेंजेंट 60 कितना होता है, टेंजेंट 60 √3 होता है। तो यहां से 40, तो यहां से अगर मैं बात करूं x की वैल्यू आ जाएगी 40 √3, तो x मेरा 40 √3 आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब बोट की बात करिए, शिप है, ये बोट है, बोट ये वाली बोट है, यहां पे ये, इसको कितना टाइम लगेगा इसके पास पहुंचने में अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, क्या कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मानते हो? तो मुझे टाइम अगर निकालना हो तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा। अब मुझे इसकी स्पीड निकालनी है यहां पहुंचने के लिए, कितनी मतलब इसका मुझे यहां पर टाइम निकालना है, यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। स्पीड तो मुझे दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना y, अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा। तो मेरा मकसद क्या होगा, मेरा मकसद ये है कि मुझे टाइम निकालना है, और टाइम के लिए मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस के लिए ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी दो ना, 40 बाय y इज इक्वल टू 30, टेंजेंट 30 होता है 1 बाय √3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 √3। बस अब मैं निकाल देता हूं मेरा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 40 √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन में स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। मैं मिनट में 20 किलोमीटर, 1 मीटर में 1000 मीटर होता है, क्योंकि ये मीटर में है मेरा लाइट हाउस, तो मैं स्पीड को मीटर में कर लेता हूँ इस चीज को। और 20 किलोमीटर 20 मीटर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैं मीटर पर मिनट ले लेता हूँ, 1 0 से 1 0 कट गई,
और 2 3 जा 6 और 2 1 जा और ये 0 0 1000/3। तो डिवाइड बाय 1000/3 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1.73 का ये 1000 आ जाएगा नीचे। तो ये अब ये पॉइंट नहीं रहा, ये 7 बन गया। एक 0 से एक 0 काट दो, 4 3 जा 12, ये 12 हो गया। तो 1732 को आप 12 से करोगे तो देखो 1732 को 10 से करेंगे तो आ जाएगा 17320 और 12 से करना तो 2 से और करना पड़ेगा तो ये 3464 ये आ गया, इतना आ गया। और मेरे पास नीचे कितनी है, 3 और 2 5 जीरो है, तो 5 जीरो है तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगेगा। तो 0.207 आगे 21 अप्रोक्स लिख सकते हो या आप यही लिख दो 0.20784 मीटर पर मिनट। ये इतना टाइम लगेगा, यानी मीटर पर मिनट, हमने मिनट निकालना है, मिनट लगेंगे इतने मिनट, यानी 0 मीटर पर मिनट नहीं लिखेंगे इसको, ये तो हमारा टाइम है, ये मिनट लगेंगे, इतने मिनट लगेंगे। इसको सेकंड में अगर चेंज करना हो तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड्स में आ जाएगा, है ना। मैं नहीं बताऊंगा कि 1 मिनट में 60 होते हैं सेकंड, आपको खुद देखना है तो आप बता सकते हो। क्लियर। तो अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा 14। तो लास्ट हमारी केस स्टडी है, वो क्या कहती है, ठीक है, लास्ट केस स्टडी पे चलते हैं। अच्छा ये ओहो स्पेशल स्लाइड छोड़ी हुई थी मैंने करने के लिए और पीछे कर दिया, चलो आपको समझ तो आई है। बट कई यूट्यूबर इसको ना गलत बता रहे हैं, वो 2.0 समथिंग बता रहे हैं, आप भी चेक करना। कैलकुलेशन वैसे तो मैंने ठीक करी है बहुत, बट आप देख लेना, क्या पता ठीक ही होगी वैसे तो, चलो किसी के बारे में नहीं बोलते, आप देख लेना शायद ठीक है ये, आप फिर भी चेक करना कि 2 पॉइंट आएगी या ये आएगी, मुझे तो लगता है यही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो, ये डरा रहा है, मतलब ये गुड़िया गुड्डे बना रहा है, क्या कह रहा है सारा पढ़ के मैं बता देता हूँ। कृष्ण नगर है एक, कृष्णा नगर, अच्छा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, वहां पे मिट्टी से डॉल बनाई जाती है। अच्छा, और मेटल फ्रेम वगैरह लगा देते हैं उस पे, थोड़ा सा बना के मिट्टी से, ठीक है लगा दिया, हमें क्या करना, फिर उसको पेंट कर दिया जाता है। फिर गॉड और गॉडेस, फार्मर, फिशरमैन, ये सारे डोनाल्ड डक प्रेजेंट कॉमिक कैरेक्टर इस तरह के बनाते हैं, डोनाल्ड डक हो गया कैरेक्टर हो गया, ढोल हो गया, इस तरह के बना लेते हैं, ठीक है। These creation are displayed in different national and अच्छा, ये मतलब केस स्टडी में पहले तो वो डराएगा, तुम थोड़ी सी ड्यू लेके जाना बस, जैसे ही मतलब डराने ड्यू ले ली, डर के आगे जीत है ना। तो ये तो डरा रहा है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है भाई, एक जगह है वहां पे थोड़े गुड्डे गुड़िया बनाते हैं, अलग अलग शेप के बनाते हैं, डोनाल्ड डक वगैरह जैसे भी जो हुआ। आगे चलते हैं, ये बना रहे हैं भाई साहब, ये देखो क्या क्या बना रहे हैं, इसको कौन लेगा बताओ, वैसे ही नहीं डर जाएगा। चलो देखते हैं, चलो जो भी है बनाया सभी अच्छी बात है, क्या पता देवी देवता हो कोई ऐसे गलती होगी, नहीं करना चाहिए ऐसे, है ना, माफी चाहिए, सब लेंगे भाई, है ना, हम ऐसे नहीं करते किसी को भी। क्या कह रहे हैं, here are few images of some clay dolls of कृष्ण नगर, सभी प्यारी है, ये भी प्यारी है, सारी प्यारी है। क्या कह रहा है, the ratio of the diameter of red spherical apple in doll 1, तो डोल 1 में जो ये रेड स्पेरिकल एप्पल है, इनके जो डायमीटर का रेशो टू द ऑरेंज इन डोल 2, ये ऑरेंज है डोल 2 में, इनका रेशो 2:3 दिया हुआ है। तो यानी जो एप्पल है ये, इसका डायमीटर मान लिया मैंने D1, ऑरेंज का मान लिया D2, इनका रेशो दिया हुआ है 2:3, मतलब ये एप्पल छोटे हैं ऑरेंज बड़े हैं, सिंपल सी बात है। तो डायमीटर का रेशो ये है, तो रेडियस का क्या होगा,
रेडियस डायमीटर का डबल ना, रेडियस का डबल डायमीटर होता है, तो टू से टू कट जाएगा, R1/R2 भी 2/3 आएगा, तो रेडियस का रेशियो भी सेम रहेगा। आगे चलते हैं। इन द डॉल 3 द मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर, अच्छा ये मेल है, ब्लू कलर है सिलेंड्रिकल बॉडी, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है इसकी, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, एंड अ स्फेरिकल हेड, स्फेरिकल हेड है, ठीक है भाई साहब। द स्फेरिकल हेड टचेस द सिलेंड्रिकल बॉडी, टच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। द रेडियस बोथ द स्फेरिकल हेड द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस मतलब ये रेडियस दोनों की, इसकी रेडियस इसकी भी बात करें, मान लिया ये रेडियस है, तो दोनों की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसकी हाइट 8 है। बेस्ड अपॉन द अबव क्वेश्चन आपको आगे आंसर देने हैं, देते हैं क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रेड स्फेरिकल एप्पल इन डॉल 1 टू द ऑरेंज इन डॉल 2। देखो इनकी रेडियस का रेशियो दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स 2:3। तो जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², तो पहले वाली का जो सरफेस एरिया होगा 4πr1², एप्पल वाली का, ऑरेंज वाली का 4πr2²। 4π से 4π कट जाएगा, R1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 यानी 4:9। तो पहला आंसर 4:9। क्लियर, इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दीजिएगा, तो ये पहला आंसर आ गया 4:9। अब आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अच्छा, द ब्लू डॉल ऑफ 3, ये ब्लू डॉल है ऑफ 3, इनकी रेडियस सेम है भाई, रेडियस इनकी 3 है, is melted and clay is used to make the cylindrical drum of doll 4। इस सारे को मेल्ट करके ये ड्रम बना दिया, ये ड्रम बना दिया, ये सिलेंड्रिकल ड्रम बना दिया। ठीक है, क्या पड़ी थी इनको, मतलब बताओ, पहले डोल बनाई, फिर उस मट्टी से ड्रम बना दिया, बेचारे का सिर भी तोड़ दिया। इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज ऑल्सो 3, अच्छा इसकी रेडियस भी अगर 3 है, ड्रम की रेडियस भी 3 है, फाइंड द हाइट ऑफ ड्रम, हाइट मतलब उसकी लेंथ यानी हाइट, इसको मैं कैपिटल H मान लेता हूं, हाइट यानी ये हाइट निकालनी है। तो यहां पे क्या कंसेप्ट लगेगा डियर स्टूडेंट्स, उसी मिट्टी को मोड़ तोड़ के ड्रम बना दिया, तो क्या हुआ, इक्वल वॉल्यूम, जितनी क्वांटिटी से वो डोल बनी थी उसी को गोल मटोल करके रीशेप करके ड्रम बना दिया, तो उतनी मिट्टी यूज हुई, तो मतलब वॉल्यूम उतना ही होगा जितना उसका था, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यानी इस शेप का वॉल्यूम बराबर होगा इसके, इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, रेडियस इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, दोनों की r ले ली। इसका है, इसका क्या होता है, इसका होता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, दोनों की h इसकी देर की इसकी तो नहीं होती, दोनों को ऐड कर देंगे, इस सिलेंडर के लिए इक्वल रख देंगे, इसकी मैंने कैपिटल R मान ली और कैपिटल H मान ली, तो मैं दोनों को ऐड करके लिख देता हूं, इक्वल वॉल्यूम कंसेप्ट, इक्वल वॉल्यूम कंसेप्ट, ये कंसेप्ट लगा इक्वल वॉल्यूम का। तो स्फीयर 4/3πr³ प्लस पाई, या स्केच दूसरा लेते हैं, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां से कॉमन आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, दोनों में से एक r² कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 4/3r प्लस h, ये बचेगा इनटू में πr²h, ये पाई से पाई कट गया, अब r मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, ये r मेरा 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा 4, और ये h कितनी है 8, ये r का स्क्वायर 9, क्योंकि कैपिटल R है, वो जो ड्रम की रेडियस है वो भी 3 है,
तो इनटू में हाइट, ये 9 से 9 कट गया, 4 + 8 12। तो रेक्टेंगल में क्लोज कर दो कि हाइट 12। और लगातार मैंने ये वन शॉट बनाया आपका 1 घंटा कुछ 40-45 मिनट समथिंग हो चुके होंगे। कंटिन्यूसली लगा हुआ हूं मैं 5:40 के अराउंड, इससे 1.5 घंटा पहले का टाइम लगा लो, ठीक है ना। तो प्लीज इतनी मेहनत आप सब लोगों के लिए हो रही है, और अच्छे से अच्छा ट्राई करें आपको समझाने के लिए ये सैंपल पेपर बेसिक का। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ज्यादा से ज्यादा। केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन हमारा चैनल है, उसको फॉलो कीजिएगा ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़े और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लाते रहे। एक गुड़िया ने बोला था कि सर एग्जाम्पल भी लेके आइए, तो मैंने अब जो वन शॉट डाल रहा हूँ उसमें एग्जाम्पल भी डाल रहा हूँ। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, ठीक है। और तो बस मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।